दोस्तों, सन्नी देओल भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता हैं जिन्हें उनकी दमदार आवाज, एक्शन से भरपूर किरदारों और भावनात्मक अभिनय के लिए जाना जाता है। एक बार फिर सुर्खियों में है उनकी आगामी फिल्म जाट, जो 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्सव है। लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले ही सन्नी ने अपने कैरियर के एक नए पहलू का खुलासा किया। OTT प्लेटफॉर्म्स पर उनकी एंट्री, एक खबर उनके प्रशंसकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि सन्नी देओल अब तक बड़े पर्दे पर सुपरस्टार के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए थे। सन्नी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास कई OTT प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाला है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये प्रोजेक्ट सिनेमाघरों के लिए नहीं बना है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की खासियत को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सन्नी का कहना है कि OTT एक ऐसा माध्यम है जो कहानी कहने की आज़ादी देता है। ये प्लेटफॉर्म उन्हें उन किरदारों और कहानियों को चुनने का मौका देता है जो शायद बड़े पर्दे पर उतनी प्रभावी ना लगे, लेकिन डिजिटल दर्शकों के लिए खास और प्रासंगिक हो सकती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि OTT ने उनके पुराने काम को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी फिल्में जैसे घायल, दामिनी और गदर एक प्रेम कथा आज भी OTT पर देखी और सराही जाती है, जिससे उनका फैन बेस और विस्तृत हुआ है। दोस्तों, सन्नी देओल का मानना है कि सिनेमा और OTT दो अलग अलग मंच हैं और दोनों का अपना महत्व है। जहां सिनेमा घर बड़े पैमाने पर दर्शकों को एक सामूहिक अनुभव देता है, वहीं OTT व्यक्तिगत और गहरे स्तर पर दर्शकों से जुड़ने का मौका देता है। उन्होंने कहा, फिल्म प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि कहानी और किरदारों पर निर्भर होती है। अगर कहानी दमदार है तो वो किसी भी मंच पर चलेगी। सन्नी के लिए OTT एक नया खेल का मैदान है, जहां वो अपनी अभिनय क्षमता को नए तरीके से आजमा सकते हैं। हालांकि सन्नी ने अपनी OTT प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने बस इतना संकेत दिया कि ये प्रोजेक्ट उनके फैंस को हैरान कर सकता है, क्योंकि वो उनके पारंपरिक एक्शन हीरो वाली छवि से थोड़ा अलग होंगे। ये सुनकर फैंस अब ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या सीन ड्रामा, थ्रिलर या किसी और जॉनर में नजर आएंगे। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और भावनात्मक गहराई को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो किसी भी किरदार में जान डाल सकते हैं। दोस्तों, जाट के साथ साथ सन्नी देओल के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। बॉर्डर 2, जो 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, और लाहौर 1947, जिसमें वो एक बार फिर अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उनकी आने वाली बड़ी फिल्मों शामिल हैं। इन फिल्मों में सन्नी का वही पुराना जलवा देखने को मिलेगा जो उनके फैंस को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। लेकिन OTT पर उनकी एंट्री उनके करियर का एक नया अध्याय की शुरुआत है। ये न केवल उनके लिए बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी एक रोमांचक मोड़ है, जो अब ये देखने को बेताब हैं कि सन्नी देओल डिजिटल दुनिया में अपने एक्शन, डायलॉग डिलीवरी और भावनाओं का जादू कैसे बिखारते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर सन्नी देओल का एक कदम उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को दर्शाता है। वो एक ऐसे अभिनेता हैं जो खुद को ढालना जानते हैं। जाट की रिलीज के साथ साथ उनके OTT प्रोजेक्ट्स की घोषणा ने 2025 को उन फैंस के लिए और भी खास बना दिया है। अब बस इंतजार है कि सन्नी अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ दर्शकों का दिल कैसे जीतें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।